जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पश्चिमी जापान के नारा शहर में गोली मार दी गई है और पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उसी जगह की हैं जहां पर शिंजो आबे को गोली मारी गई। जिस वक्त वो भाषण दे रहे थे उसी वक्त उनको गोली मारी गई। अचानक वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोगों के समझ में नहीं आया पहले तो क्या हुआ। शिंजो आबे अचानक गिर पड़े और एनएचके न्यूज के रिपोर्टर की तरफ से यह दावा किया गया कि गोली की चलने की आवाज उसने सुनी और शिंजो आबे को गिरते हुए देखा। शिंजो आबे लहूलुहान थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हमलावर को किस तरह से पकड़ा वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने। जैसे ही गोली चली उसके बाद सबसे पहले हमलावर को दबोचा गया। शिंजो आबे के साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत शिंजो आबे को सुरक्षित करने की कोशिश की, उनको सीपीआर देने की कोशिश की। उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर अब उनका इलाज किया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगह पर लोग मौजूद हैं। इस जगह को जहां पर आप देख रहे हैं वहां पर शिंजो आबे मौजूद हैं, जमीन पर हैं, उनको सीपीआर देने की कोशिश की जा रही थी। लगातार अफरा तफरी मची हुई है, लोगों को पीछे कर दिया गया। बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, 150 से 200 लोग वहां पर मौजूद थे, उनको सुनने के लिए वहां पर मौजूद थे। अचानक जहां पर शिंजो आबे खड़े होकर भाषण दे रहे थे उनके पीछे से एक हमलावर ने गोली चला दी। गोली अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उनके सीने में लगी, वो नीचे गिर गए और लहूलुहान हो गए। उनको वहां पर किसी तरह उठाकर ले जाने की कोशिश की गई, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की। बाद में वो अस्पताल पहुंचे, वहां पर इलाज किया जा रहा है। और कैसे अफरा तफरी मची, जैसे ही गोली चली उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने कब्जे में ले लिया उस हमलावर को। वहां पर फायर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी मौजूद थे और जल्द से जल्द शिंजो आबे को पहली कोशिश अस्पताल पहुंचाने की गई। ये तमाम लोगों को आप देख रहे हैं। यहीं पर शिंजो आबे भाषण दे रहे थे और यहीं पर अचानक गोली चली। गोली उनको सीने में लगती है, जिसके बाद वो जमीन पर गिर जाते हैं और सारे लोग, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अचानक इतनी बड़ी घटना हो कैसे जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मार दी जाती है और तब जब वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर मौजूद थे और भाषण दे रहे थे, सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की घटना हो सकती है। और ये तस्वीरें कैसे वहां पर अफरा तफरी मची जापान में, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत अहम तस्वीरें हो जाती हैं। गोली लगने के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं संदिग्ध हमलावर जिसको तत्काल सुरक्षा बलों ने न्यूट्रलाइज किया, अपने कब्जे में लिया और शिंजो आबे की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उनकी हालत गंभीर है। जो न्यूज रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं जापान की तरफ से, उसके मुताबिक उनको सीने में गोली लगी थी, लहूलुहान हो गए थे। तस्वीर आप देख सकते हैं, उनकी शर्ट पर खून के धब्बे साफ नजर आ रहे हैं। सीपीआर दिया जा रहा है उनको और उसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, शिंजो आबे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया है, उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जापान के पूर्व पीएम की हालत बेहद गंभीर है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में उनको गोली मारी गई है। ये बड़ा अपडेट अब से करीब घंटा भर पहले जापान के समय के भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे उनको गोली मारी गई। जापान में 11:30 बज रहे थे उस वक्त यह हादसा हुआ। वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, भाषण दे रहे थे। जिस वक्त उनको गोली लगी, भाषण देते हुए वो अचानक जमीन पर गिर गए। तस्वीरें आप देखिए, वहां मौजूद लोगों ने उनको तुरंत घेरा, पहले सुरक्षित किया, फिर सीपीआर दिया गया और उसके तत्काल बाद उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट मिल रहा है, उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ा अपडेट, जापान में पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मारी गई एक कार्यक्रम के दौरान और अब जो अपडेट मिल रहा है उनकी हालत बेहद गंभीर है और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, वो व्यक्ति जिसने हमला किया था शिंजो आबे के ऊपर। अस्पताल पहुंचाया गया जल्द से जल्द शिंजो आबे को और उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। और गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा भी पड़ा और पश्चिमी जापान में नारा शहर है जहां पर शिंजो आबे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। चुनावी कार्यक्रम बताया जा रहा है, उसमें वो भाषण दे रहे थे। लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी, 200-250 के करीब लोग वहां मौजूद थे, सुरक्षाकर्मी थे और उसी भीड़ में मौजूद एक शख्स ने, हालांकि पीछे की तरफ से गोली उनको मारी गई है, यह बताया जा रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सामने आपको एम्बुलेंस जैसी गाड़ी नजर आ रही है और एक तरफ एयर एम्बुलेंस है, यानी कि हेलीकॉप्टर मौजूद है और पूरा कवर करके लेकर जाया जा रहा है। और ये शायद इसलिए कि किस स्थिति में है, क्या हालत है, किस तरह से उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है, उनको इलाज देने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें दिख ना पाए, इसलिए शायद पूरा कवर करके हेलीकॉप्टर तक पहुंचाया गया, एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और उसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अभी तक की जानकारी के मुताबिक अस्पताल से जानकारी मिल रही है, शिंजो आबे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा अफरा तफरी का माहौल मच गया जैसे ये बड़ी खबर आई।
आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। आशीष, बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर, जापान जैसे देश से इस तरह की खबर आना कई मायनों में अलग अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देती है। निश्चित तौर पर आदर्श, बिल्कुल सही बात है कि ये बहुत बड़ी खबर है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी इमीडिएट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ऐसा भी नहीं कि उनके साथ सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया नहीं था, इसके बावजूद उन पर इस तरह का हमला हुआ। एक स्ट्रीट पे खड़े होकर वो एड्रेस कर रहे थे, हम सब ने आंखों के सामने तस्वीर है किस तरह से सामने खड़े होकर के इस अटैकर ने उनको मारा। और ऐसा बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं आदर्श, उसके मुताबिक एक नहीं बल्कि 2 गोलियां मारी गई। पहली गोली जब उनको शूट की गई तो वो पीछे की तरफ गिरे और दूसरी गोली जब लगी, जो संभवतः उनके सीने पे लगी है, उसके बाद वो फेंट हुए हैं। अभी हमें जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को, और जो अटैकर है उसको एप्रीहेंड वहीं कर लिया गया। बड़ी बात यह है कि आप देखें, गोली मारने के बाद उसने भागने की भी कोशिश नहीं की, यानी उसने जो भी किया है वो इंटेंट था उसका, ही शॉट विथ इंटेंट, और उसके बाद वहीं खड़ा रहा, वहां से गया नहीं। पुलिस ने उसको एप्रीहेंड किया। अब ये डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है और सर्टन करने की कोशिश की जा रही है कि ये एक्ट ऑफ टेरर है या कोई पर्सनल राइवलरी है या उसका कोई ग्रज था जिसकी वजह से, या कोई रेबल ग्रुप था। इन चीजों को भी असर्टन करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर आदर्श, ये बहुत बड़ी खबर है कि जापान जैसे सिक्योर देश में इमीडिएट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से सरेआम सबके सामने स्ट्रीट पर गोली मारी गई। जी, किसी चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे आशीष, वहां भाषण वो दे रहे थे, इस तरह की जानकारी निकल कर अभी तक आ रही है। वहां पर यह घटना हो जाती है। जापान के राजनीतिक हालात के हिसाब से देखें तो कैसे उथल पुथल मचेगी इस खबर से, क्योंकि अपने आप में जापान जैसे देश से, मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह की खबर कभी सुनी नहीं हमने। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। देखिए, वन ऑफ इट्स काइंड है हिस्ट्री में। मुझे लगता है कि आप पीछे देखें तो इस तरह का कोई वारदात देखने को नहीं मिलेगा, और ये बहुत बड़ी घटना है। निश्चित तौर पर इसके पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अटैकर का मोटिव क्या था। कहीं किसी तरह की राइवलरी तो नहीं थी, कोई पॉलिटिकल राइवलरी तो नहीं थी, क्या ये एक्ट ऑफ टेरर है? इन सभी चीजों का निश्चित तौर पर राजनीतिक इंप्लीकेशन दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि शिंजो आबे की जान बचे। उनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। संभव है कि अगर वो खतरे से बाहर निकलते हैं तो इस अटैक के पीछे क्या मंशा हो सकती है, उस पर कुछ वो प्रकाश डाल सकें, या जो अटैकर एप्रीहेंड किया गया, जिसको पकड़ा गया पुलिस, वो जब इंटरोगेशन में खुल करके बताएगा कि उसने किसके इशारे पे ऐसा किया या खुद निजी तौर पर उसने डिटरमिन करके मारा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है। अगर कोई पॉलिटिकल इसके पीछे वजह निकलती है तो निश्चित तौर पर इसका राजनीतिक इम्प्लीकेशन हम जापान में देख सकते हैं। और अगर जापान में ऐसा कुछ होता है कि पॉलिटिकल फॉल आउट इसका देखने को मिलता है, तो आसपास के कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको इंतजार करना होगा कि आखिर इंटरोगेशन में जिस अटैकर ने उनको गोली मारी है, और ठीक कह रहे थे आप, स्ट्रीट पर जब वो स्पीच दे रहे थे सबके सामने सरेआम गोली मारी गई है, और उसके बाद ये पता चल सकेगा कि इसके पीछे की मंशा क्या है, और इंतजार करना होगा। जैसे मैंने कहा कि उसको एप्रीहेंड किया जा चुका है, वहीं पर तस्वीरों में आपने देखा उसको गिरा करके पुलिस ने पकड़ा। ज्यादा गंभीर बात मैं दोहराना चाहूंगा कि गोली मारने के बाद उसने भागने की भी कोशिश नहीं की। पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारने के बाद एक नहीं 2 गोली मारी गई है। और अभी जैसा मैंने आपको बताया, जो हमें जानकारी आता है उसके मुताबिक पुलिस ये असर्टन करने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे मकसद क्या है और कहीं ये एक्ट ऑफ टेरर तो नहीं। जी आशीष, घंटा भर हो गया है, करीब भारतीय समय और जापानी समय के हिसाब से देखें तो इस घटना को घटे हुए 1 घंटे के आसपास का समय हो चुका है, उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कुछ अभी तक जापान में सरकार की तरफ से कोई बयान, प्राइमा फेसी कुछ भी बताया गया हो ताकि थोड़ी क्लैरिटी और आ पाए? देखिए, सरकार के सूत्रों की तरफ से आदर्श ये जानकारी दी जा रही है कि दे आर वेटिंग। अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि इंटरोगेशन प्राइमा फेसी निकलता क्या है, कि आखिर क्यों मारा गया है, कौन था ये, और इतना करीब कैसे पहुंच गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से। जैसा मैंने आपसे कहा कि इमीडिएट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से उनका अपना सिक्योरिटी सेटअप होता है, उनकी सिक्योरिटी पैराफर्नेलिया साथ में ट्रैवल करती है। एक स्ट्रीट पे वो स्पीच दे रहे थे, चारों तरफ से घेरा हुआ होता है। कैसे ये संभव है, इतना बड़ा लैप्स कैसे हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री के माफी का इतना करीब पहुंच करके 2 गोलियां मार दी गई? मुझे लगता है औपचारिक स्टेटमेंट आएगा जरूर, लेकिन वो पहले इंतजार कर रहे हैं कि इन चीजों को असर्टेन कर लिया जाए ताकि स्पष्ट रूप पर ये बताया जा सके कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना घटी कैसे, और इसको अवॉइड करने के लिए आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ेगी, कौन कौन दोषी हैं, उनको एप्रीहेंड करने के लिए आगे क्या किया जा रहा है। जी आशीष, आप रहिए हमारे साथ। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी की पूरी जानकारी, अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक के जो हालात हैं, उससे निकलकर जो आ रही है, आशीष हमारे दर्शकों के साथ लगातार साझा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बड़ी घटना, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहां पर न्यूज चैनलों में जो तस्वीरें इस वक्त छाई हुई हैं, इस हेलीकॉप्टर को आप देख रहे हैं, चॉपर को आप देख रहे हैं। एक चॉपर हमने आपको दिखाया था, एम्बुलेंस के जरिए वहां पर लेकर जाया गया, पूरा कवर किया गया ताकि मूवमेंट किसी को दिखाई ना दे, किस हालत में है ये दिखाई ना दे। उसके बाद एयर एम्बुलेंस और चॉपर में उनको ले जाया गया
और ये फिलहाल दूसरे चॉपर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है शिंजो आबे को। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, बेहद गंभीर स्थिति में है, ये अभी तक जानकारी निकल कर आ रही है। आशीष जिस तरह से अहम जानकारी दे रहे थे कि जो हमलावर था उसने भागने की कोशिश नहीं की, क्यों नहीं की, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये सब कुछ जांच में निकलेगा। उसको तुरंत वहां पर गिरफ्त में ले लिया गया। अब उससे पूछताछ होगी, आखिर हत्या के पीछे, इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, माफ कीजिएगा। लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जानकारी निकल कर आए कि आखिर इस घटना के पीछे की वजह क्या थी और शिंजो आबे सुरक्षित रहें। उनको अस्पताल तक पहुंचाया गया, इलाज किया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वो पूरी घटना घटी थी। शिंजो आबे सड़क पर मौजूद थे, 200-250 लोग आसपास मौजूद थे, उनके सामने वो भाषण कर रहे थे। पीछे से गोली चलती है, जो बताया गया है अभी तक, जो जानकारी न्यूज़ रिपोर्ट्स में आ रही है। और आशीष ने क्लैरिफाई किया शायद 2 गोलियां उनको लगी हैं और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए। सीपीआर दिया गया उनको, वहां पर मौजूद जो तमाम उनके सहयोगी और सिक्योरिटी स्टाफ था, सीपीआर उनको दिया गया। उसके बाद उनको जल्द से जल्द कोशिश की गई अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। लेकिन फिलहाल अपडेट ये कि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कोशिश डॉक्टरों की ये है कि उनको बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। लेकिन अभी तक की जो बड़ी जानकारी है कि शिंजो आबे की हालत बेहद नाजुक है। ये बड़ा अपडेट वहां से निकल के आ रहा है। Like a toy. It was like a bazooka. And the first shot was just a noise, and Mr. Abe was. And it looked like a toy. It was like a bazooka. And the first shot was just a noise, and Mr. Abe was. तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिंजो आबे भाषण दे रहे हैं और उसी वक्त गोली चलती है। एक बार फिर से देखिए। Like a bazooka. And the first shot was just a noise, and Mr. Abe was. And it looked like a toy. It was like a bazooka. And the first shot was just a noise, and Mr. Abe was. ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त शिंजो आबे मौजूद हैं, भाषण दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं शिंजो आबे इस जगह पर मौजूद हैं और अचानक गोली चलती है। उनके ठीक पीछे, उनसे 2-3 फीट पीछे धुआं दिखाई देता है और वही गोली चली है। उसी वक्त वो गोली सीधा शिंजो आबे को लगी है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।